हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसके ऑलरेडी हम 5 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम जो है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जो है आज कवर करेंगे। राइट, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं इवन इंडिया में भी या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट ये बेसिक्स ही जो है अभी आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे कि कौन से एरिया में किस टाइप की जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है आपको जो लैटिट्यूड्स होते हैं या फिर जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उसकी जो है बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। अगर आपने जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसमें मैं जो है इस टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। एंड देन जाके जो है आप जो है वेजिटेशन के जो है एक तरह से क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो। राइट, आपको जो है एटलीस्ट जो लैटिट्यूड्स हैं उसकी लोकेशन के बारे में यहाँ पे पता होना ही चाहिए वेजिटेशन को समझने से पहले। राइट, तो उसी के बेस पे ही हम यहाँ पे वेजिटेशन को देखेंगे। सो जो है ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ एंड डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। राइट, so now let's start the chapter number 6 that is the natural vegetation and the wildlife। तो vegetation के according ही यहाँ पे जो है wildlife भी जो है affect होती है। जिस टाइप की vegetation है उसी टाइप की जो है wildlife जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। राइट, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो एनसीईआरटीज़ हैं यहाँ पे उसे हमेशा ही एक स्टोरी के साथ जो है स्टार्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर को भी एक स्टोरी के साथ ही स्टार्ट किया गया है। एक छोटी सी बच्ची जो है वो एक टूर पे जाती है एंड हिमालयस पे जो है वो टूर पे जाती है। तो जैसे ही जो है वो वहाँ पे जा रही है, हर रास्ते से वो गुजरती है तो वो एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करती है कि जिस तरह से जो है वो हाई लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो जा रही है, मीन जो है उसका एक तरह से हाइट जब बढ़ती जा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग ही जो वेजिटेशन की टाइप है वो भी यहाँ पे चेंज होती जा रही है। उसे अलग अलग तरह के जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो देखने को जो है मिलते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है एंड अपनी टीचर से पूछती है कि जिस तरह से यहाँ पे हाइट बढ़ती जा रही है, हम ऊपर जाते जा रहे हैं हिमालयस की तरफ, तो यहाँ पे जो है वेजिटेशन की जो टाइप है, पेड़ पौधे जो है उसकी टाइप भी जो है वो यहाँ पे चेंज होती जा रही है, ऐसा क्यों है? तो टीचर जो है वो यहाँ पे समझाने की उससे कोशिश करती है एंड वही चीज़ें जो है हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। राइट, तो देखते हैं। जैसे ही आपको पता है that there is a close relationship between the height of the land and the character of the vegetations। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जिस तरह से लैंड की हाइट बढ़ती जाती है वैसे ही जो वेजिटेशंस होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसका जो फीचर्स होते हैं या फिर जो कैरेक्टर है वो भी चेंज होते जाते हैं। जो नीचे वाली है यहाँ पे जो मैदानी एरिया है वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरह के होंगे एंड जब आप जो है ऊपर चले जाएंगे हिमालयस की तरफ जब जाएंगे जहाँ पे हाइट बढ़ जाती है तो वहाँ पे आपको जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े से कॉनिकल टाइप के जो है वो देखने को मिलते हैं, इस तरह के। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लैंड है यहाँ पे उसकी हाइट का जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ऑन दी कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दूसरा क्या है, विद द चेंज इन द हाइट। आप जानते ही हो कि क्लाइमेट जो है वो भी चेंज होता जाता है, जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है एंड दैट चेंजेस दी नेचुरल वेजिटेशन। तो क्लाइमेट का भी जो है वेजिटेशन के टाइप के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। एक यहाँ पे हाइट जो होती है लैंड की, दूसरा जो क्लाइमेट होता है, इन दोनों के जो है यहाँ पे वेजिटेशन के टाइप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। राइट, देन उसके साथ साथ जो है कुछ और भी फैक्टर्स जो हैं जो कि वेजिटेशन की ग्रोथ के ऊपर जो है काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 फैक्टर्स जो है यहाँ पे जो कि वेजिटेशन की ग्रोथ के ऊपर जो है वो यहाँ पे
प्रभाव डालते हैं। पहला तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया यहाँ पे मॉइस्चर। तो ये जो है दो चीजें जो है काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं ऑन द टाइप ऑफ द वेजिटेशन, राइट। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसको ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका टेम्परेचर, राइट, एंड दूसरा हो गया आपका जो मॉइस्चर, जिसे हम जो है नमी बोलते हैं। तो ये दो फैक्टर तो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसी को जो है मेन यहाँ पे बेस माना जाता है क्लासिफाई करने के लिए, जो है वेजिटेशन को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। तो उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे एक तरह से वेजिटेशन की टाइप्स को इफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि स्लोप हो गया, जो ढलान होती है, एंड देन द थिकनेस जो होती है सॉइल की, ये भी एक तरह से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इफेक्ट करते हैं ऑन द टाइप ऑफ द वेजिटेशन, राइट। हाउएवर में दो यहाँ पे फैक्टर होते हैं, वो है टेम्परेचर, दूसरा है मॉइस्चर, राइट। कई जगह पे आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा मिल जाएगा एंड वहाँ पे मॉइस्चर भी जो है, नमी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ पे आपको काफ़ी घने जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगर ये दोनों ही चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। बट कई जगह पे यहाँ पे टेम्परेचर होता है बट मॉइस्चर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको जो है घने जंगल देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। वहाँ पे छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है जो टाइप्स होती हैं वेजिटेशन की, वो किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के ऊपर, राइट। कई जगह पे तो आपको टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे ठंड भी होती है एंड या फिर मॉइस्चर भी नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ और अलग तरह के जो वेजिटेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो अभी के लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, दो फैक्टर जो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर हो गया एंड दूसरा हो गया आपका मॉइस्चर, राइट। इसी के को ही बेस लेके आगे हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। So the type and the thickness of the natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors, right। तो इन factors के बीच में वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट टाइप एंड जो थिकनेस होती है वेजिटेशन की, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखते हैं किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो होती किस तरह की है, इसकी टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी टाइप्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं फॉरेस्ट, जिन्हें हम जो है जंगल भी बोलते हैं। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, किस एरिया में, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपको ज़्यादा मिलता है एंड जो रेनफॉल है, रेनफॉल क्या हो गया यहाँ पे, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करवा रही है, राइट। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल यहाँ पे दोनों ही फैक्टर अवेलेबल हैं, तो डेट इज वाई आपको काफ़ी घने जंगल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं एंड ओपन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो पहले तो हो गए आपके यहाँ पे फॉरेस्ट, राइट, जिसे हम जंगल बोलते हैं एंड ये कहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। सो नेक्स्ट होती है आपके पास ग्रासलैंड, राइट। ग्रासलैंड क्या होती है, यहाँ पे जो है मॉडरेट रेन होती है, मीन थोड़ी सी कम रेन होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल वहाँ पे रेन होती रहती है। तो हो सकता है किसी समय में यहाँ पे जो एरिया है वो ड्राई रहा हो एंड बट दूसरे समय में यहाँ पे जो है रेन भी पड़ती है, तो मॉडरेट रेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं वो पड़ती है। तो यहाँ पे जो ट्री की डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है, राइट। तो उसे हम यहाँ पे ग्रासलैंड बोलते हैं, मीन ज़्यादा हाइट वाले पेड़ पौधे आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जो तीसरी टाइप होती है आपके पास वो होते हैं श्रब्स। श्रब्स जो है यहाँ ये वहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे ड्राई एरिया होता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, राइट। तो मरुस्थल हो गया, वहाँ पे जो बारिश है बहुत ही कम पड़ती है एंड वहाँ पे आपको जो छोटे मोटे कांटे वाले पौधे होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे, उन्हें हम श्रब्स बोल सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये। तो ये कहाँ पे उगते हैं, ड्राई रीजन में उगते हैं। तो इस तरह से जो आपको टेम्परेचर एंड जो रेनफॉल है वो काफ़ी इफेक्ट करती है इनकी टाइप्स के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स के ऊपर। तो तीन तरह की नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरे होते हैं यहाँ पे श्रब्स, राइट। इन तीनों के बारे में हम जो है आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ओके। तो फॉरेस्ट कैसा हो गया, मीन यहाँ पे काफी ज्यादा जो है घने जंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट।
काफी ज्यादा घने जंगल है आसपास, मीन साथ साथ ये उगे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस एरिया को हम जो है फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो ग्रासलैंड यहाँ पे हो सकता है कि वहां पे भी पेड़ पौधे होते हैं बट इतने घने नहीं होते, इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, मीन जो घनत्व होता है वो लो होता है। तो ग्रासलैंड जैसे एक पौधा यहाँ पे उग गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, मीन दूर दूर उगते हैं, ज्यादा घने नहीं होते हैं। बट ये तो यहाँ पे सारे पास पास ही उगे हुए, तो ये फॉरेस्ट बन जाता है। एंड ये जो है दूर दूर उगे हुए हैं, एंड कई बीच में छोटे मोटे पौधे भी यहाँ पे उगे हुए हैं, राइट। इस तरह से इसे हम ग्रासलैंड बोल सकते हैं। श्रब्स तो ये काफी छोटी छोटी झाड़ियां जैसे होती है उसे हम श्रब्स बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहली जो टाइप है हमारी वो फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट को भी हम जो है फर्दर कई टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। तो फॉरेस्ट की अब जो है कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आज। सो सबसे पहली होती है आपके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ। एवरग्रीन मीन पूरा साल यहाँ पे जो है बारिश होती है, राइट। एवरग्रीन जो है पूरा साल यहाँ पे जो है जो पत्ते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जो पेड़ है वो अपने पत्तों को एक तरह से झाड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, तो वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। तो दूसरा हो गया यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसाइडियस। डिसाइडियस का मतलब क्या हो गया, ये होता है पतझड़, राइट। पतझड़, जब यहाँ पे एक समय में पतझड़ भी आती है, साल में एक समय ऐसा आता है जब पेड़ पौधे जो हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, राइट। तो देन उसके बाद में तीसरी टाइप आपकी आ जाती है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन को जो है आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे पत्ते जो है वो नहीं झाड़ते हैं पौधे अपने, वो जो है पूरा साल वैसे के वैसे ही रहते हैं। एंड देन टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट हो गए, तो जब यहाँ पे एक समय में पतझड़ भी जो है वो आती है, राइट। तो अभी तक आपको जो है ये पता चल गया होगा दो चीजों के बारे में। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरे हमने पढ़े हैं यहाँ पे डिसाइडियस, राइट। डिसाइडियस मीन जो है एवरग्रीन जो है पूरा साल ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे जो है पेड़ वैसे के वैसे ही रहते हैं, पत्ते अपने नहीं झाड़ते हैं। डिसाइडियस में जो है यहाँ पे आपको जो है पतझड़ जो है वो देखने को मिलती है साल में एक बार। तो ये दो चीजें पहले आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे दो और चीजें देखी होंगी, एक यहाँ पे ट्रॉपिकल हो गया, दूसरा आपने यहाँ पे टेम्परेट देखा है, ओके। तो ये हो गया आपकी लोकेशन, जो आपके यहाँ पे लैटिट्यूडनल जो लोकेशंस होती हैं, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लैटिट्यूड्स के बारे में, राइट। यहाँ पे आपको जो है लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है, राइट, वो भी यहाँ पे इफेक्ट डालती है, वो भी यहाँ पे प्रभाव डालती है। तो ये हो गया यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए, सो दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। एंड ये हो गया आपका 23.5 नॉर्थ, एंड दिस इज योर 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ हो गया, एंड दिस वन इज योर 66.5 साउथ हो गया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रॉपिकल के बारे में, जस्ट वेट, इंक कलर चेंज कर लूं। अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल कौन सा एरिया हो गया, ये वाला 0 से लेके जो दोनों तरफ यहाँ पे जो है 23.5 वाले एरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका बन जाता है ट्रॉपिकल एरिया, राइट, जो कि यहाँ पे ट्रॉपिक के पास है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक यहाँ पे जो है ये फैला होता है। तो ये तो हो गया आपका इक्वेटर, जो बीच वाली 0 डिग्री की लाइन है। देन ट्रॉपिकल एरिया जो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया जो होता है दिस इज नोन एज द ट्रॉपिकल। एंड ट्रॉपिकल एरिया को भी जो हम यहाँ पे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका एवरग्रीन एंड दूसरा होता है आपका डिसाइडियस, राइट। देन उसके बाद में टेम्परेट की अगर हम बात करें तो टेम्परेट एरिया जो है ये वाला हो गया आपका 66.5 वाला एंड नॉर्थ एंड 66.5 साउथ वाला जो एरिया हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज योर टेम्परेट एरिया, ओके। एंड ये हो गया आपका 90 डिग्री,
तो ये कौन सा एरिया होता है, ये आपका जो है पोलार एरिया होता है, राइट। ये तो आपको पता ही है, पोलार एरिया होता है ये वाला, राइट। तो इस तरह से जो 0 से लेके 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ तक का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल एरिया। एंड देन जो है यहाँ पे 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ तक का जो एरिया होता है, राइट, वो वाले जो एरियाज होते हैं 66.5 नॉर्थ यहाँ पे, देन 66.5 साउथ जो एरिया हो गया दैट इज नोन एज द टेम्परेट जोन। ओके, तो ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, राइट। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे डिफाइंड, इसे जो है एक तरह से डिफाइन किया जाता है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट अभी तक हमने 4 देखे हैं। पहला हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसाइडियस। देन टेम्परेट की बात करें तो वहां पे भी एवरग्रीन एंड टेम्परेट डिसाइडियस हो गया। देन उसके बाद में जो है आपके पास आते हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। मेडिटेरेनियन जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास, मेनली जो है ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाउएवर कुछ और भी एरिया में पाए जाते हैं, बट मोस्टली जो है ये मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के एरियाज में से पाया जाता है। एंड देन हो गया आपके कॉनिफेरस जो कि कॉनिकल होते हैं, जैसे कि हिमालयास में जो है उस लड़की ने देखा था जिसकी कहानी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये थोड़े से कॉनिकल आकार के होते हैं जो कि हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं, राइट। तो इन सभी फॉरेस्ट के बारे में, इन सभी टाइप्स के बारे में जो है 1 बाय 1 जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे जो है बारिश होती ही रहती है लगातार, मींस पूरा सीजन यहाँ पे बारिश होती रहती है, डेट इज वाई यहाँ पे घने जंगल उगते हैं। तो ये थिक फॉरेस्ट होते हैं, काफी घने जंगल होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, राइट, ये इसका एरिया होता है। तो ये जो रीजन्स होते हैं, जो ट्रॉपिक्स एरिया होते हैं, इसके बारे में आपको पता है कि यहाँ पे जो है सन की हीट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, काफी हॉट होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी मिल रहा है। एंड इस एरिया में थ्रू आउट द ईयर जो है हैवी रेनफॉल भी होती है। तो दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डेट इज वाई यहाँ पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन यहाँ पे नहीं होता है, एंड डेट इज वाई यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो अपने लीफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ड्राई सीजन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो जो पत्ते यहाँ पे वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हुआ, क्यों यहाँ पे जो ड्राई सीजन में जो ट्रीज अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं, एंड जब ड्राई सीजन किसी एरिया में होता है तो ट्रीज जो है अपने पत्ते छोड़ते हैं? क्योंकि जैसे कि सपोज करिए कोई एक एरिया है, तो वहां पे जो है बारिश होती ही रहती है, लगातार रेनफॉल जो है वो होती रहती है। एंड जो ट्री होते हैं ना, जब सांस छोड़ते हैं तो अपने साथ जो है वो भाप की फॉर्म में, राइट, भाप की फॉर्म में जो है थोड़ा सा पानी भी छोड़ते रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से उसका प्रोसेस जो है सांस लेने का वो चलता रहता है। तो ट्री को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे बारिश होती ही रहती है यहाँ पे लगातार, एंड नीचे धरती में जो है पानी है वो अवेलेबल भी है। तो वो क्या करता है, वो जिस तरह से जो पत्तों का आकार होता है, जितने बड़े पत्ते होते हैं ना उतना ज्यादा जो है पानी वो सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए जो है वो पानी को भी छोड़ता है, यहाँ पे भाप जो होती है वो छोड़ता है। तो उसे पता है कि पानी धरती के नीचे यहाँ पे है, तो वो छोड़ता रहता है इसे। तो इस तरह से अगर कोई ड्राई एरिया है, राइट, तो वहां पे ट्रीज जो होते हैं उसे पता होता है कि धरती के नीचे पानी नहीं है। तो जब यहाँ पे ड्राई सीजन आता है तो उस समय में जो पत्ते हैं वो छोड़ देता है, क्योंकि जो पत्ते हैं वो क्या करेंगे, वो सांस जब छोड़ेंगे तो वो पानी भी अपने साथ छोड़ेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। तो इसी की वजह से ट्रीज को पता होता है कि धरती के नीचे पानी नहीं है, एंड अगर यहाँ पे पानी कम है तो पत्ते जो है वो नीचे से पानी लेते रहेंगे, एंड वो जो है भाप की फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में उस पानी को छोड़ते रहेंगे, तो वो पत्तों को ही है वो छोड़ देता है, शेड कर देते हैं लीव्स। तो इस चीज को बोलते हैं एडेप्टेशन। जो ट्रीज होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं एक तरह से सीजन को, या फिर एरिया को जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं सीजन को। तो जब कभी भी यहाँ पे ड्राई सीजन होता है उस समय में जो है पत्ते छोड़ देते हैं ट्रीज, एंड जब कभी यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है, लगातार बारिश होती रहती है, तो पत्ते छोड़ने की तो यहाँ पे मतलब ही नहीं। उसे पता है कि यहाँ पे धरती पे पानी अवेलेबल है, तो लगातार जो है वो पत्ते जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं पूरा साल। ओके, सो दिस इज द रीजन जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते पूरा साल यहाँ पे वैसे के वैसे ही जो है ये रहते हैं।
पत्ते जो है वो छोड़ते नहीं हैं। ओके, तो ये जो पत्ते मीन ये जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा जो है डेंस होते, घने होते हैं, तो ज्यादा जो है यहाँ पे काफी हम बोल सकते हैं कि दूर दूर तक जो है ये नहीं फैले होते हैं, मीन काफी क्लोजली जो है एक दूसरे के साथ ये बने होते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे धरती होती है उसके ऊपर सनलाइट भी नहीं पड़ती है, डे टाइम में जो है सनलाइट भी जो है नहीं पड़ती है, इतने घने होते हैं ये। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है आपको लकड़ी मिलती है, हार्डवुड मिलती है, यहाँ पे जो हार्डवुड होती है वो आपको मिलती है, जैसे कि रोजवुड, एबोनी, महगोनी जो है वो यहाँ पे आपको इन एरियाज में मिलेंगे, राइट। तो एक चीज यहाँ पे आपको देखनी है डैट की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे ब्राजील में, वो इतने इनॉर्मस हैं, इतने फेमस हैं कि इसे जो है अर्थ का लंग्स बोला जाता है, राइट, अर्थ के लंग्स बोला जाता है इसे, इतने ज्यादा घने हैं वो, राइट। तो इस तरह से जो है ये काफी ज्यादा घने होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। सो नेक्स्ट हो गए आपके ट्रॉपिकल डिसाइडियस। तो एरिया तो ट्रॉपिकल ही रहेगा, वही आपको पता है, इक्वेटर के पास में, ट्रॉपिक्स के पास में, बट यहाँ पे ये डिसाइडियस हो गए। डिसाइडियस में जो है पतझड़ यहाँ पे आएगा, तो इन्हें जो है मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। मॉनसून, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो एक समय ऐसा आता है कि जब यहाँ पे जो है बारिश पड़ती है, बट बाकी समय में जो है ऐसा नहीं होता कि बारिश पड़ती ही रहती पूरा साल, ऐसा नहीं होता है। तो उस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, जैसे कि हमारे भारत में होता है, गर्मियों में बारिश यहाँ पे पड़ती है, राइट। तो उस समय में यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, बट अदर टाइम्स में यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो होते हैं ट्रॉपिकल डिसाइडियस होते हैं, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे जो है इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये लोकेशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे कैन आस्क यू अबाउट दीज लोकेशंस एंड दीज रीजन्स एक्सपीरियंस दी सीजनल चेंजेस। तो यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते ही रहते हैं, जैसे कि इंडिया में भी आपको पता ही है कि सीजनल चेंजेस यहाँ पे होते ही रहते हैं। किसी समय में यहाँ पे बारिश पड़ती है, किसी समय में यहाँ पे ड्राई सीजन भी होता है। तो यहाँ पे जब ड्राई सीजन आता है तो ट्रीज जो है उस समय में अपने लीव्स को जो है वो छोड़ देते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए, धरती के नीचे जो पानी होता है उसे कंजर्व करने के लिए, क्योंकि जो लीव्स हैं वो यहाँ पे धरती से पानी लेते हैं एंड देन जो है वो बाद में सांस छोड़ते हुए जो है भाप की फॉर्म में पानी को छोड़ते हैं। तो वो नीचे से धरती से पानी लेते ही रहेंगे, अगर तो तब क्या होगा, यहाँ पे पानी जो है वो खत्म हो जाएगा नीचे धरती के। तो इसी की वजह से जब यहाँ पे ड्राई सीजन होता है, पानी कम अवेलेबल होता है, तो ये जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से भी हार्डवुड मिलती है, जैसे कि साल हो गया, टीक, नीम एंड शीशम, इस तरह की हार्डवुड्स यहाँ पे मिलती है। तो फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए जो है यहाँ से इस वुड को यूज किया जाता है। एंड अगर एनिमल्स की बात करें, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज जो है ये कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ के। तो ये हो गए आपके ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट हो गए आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम आ गए यहाँ पे टेम्परेट एरिया में। तो 40 से लेके 60 नॉर्थ तक का जो एरिया होता है, राइट, वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो टेम्परेट एरिया है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स होते हैं, हमेशा जो है ये कोस्ट के पास ही होंगे। कोई भी अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो ये हमेशा जो है ये कोस्टल रीजन में ही होते हैं, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, सो ईस्टर्न मार्जिन जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट है, अगर हम इंडिया की ही बात करें, यहाँ पे इंडिया इट इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। तो अगर एशिया की बात करें तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे जो है ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, 7 कॉन्टिनेंट्स है, हर कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे आपको जो है इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना हो गया एंड साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया। यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे कि ये एशिया का मैप है, राइट, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, दिस वन, राइट, इस एरिया में जो है आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसी भी कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये आपके मैप पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होंगे, साउथ ईस्ट यूएसए,
साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया। ओके तो यहाँ पे दोनों ही तरह की हार्ड एंड सॉफ्ट वुड दोनों ही मिलती है, जैसे कि ओक, पाइन, यूकैलिप्टस, राइट, इस तरह की वुड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओके देन हो गए टेम्परेट डिसाइडियस। तो जैसे आपको पता ही है कि हम हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर जा रहे हैं, 40 to 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिसाइडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस एरिया में, इन लैटिट्यूड्स में आपको जो है ज़्यादा डिसाइडियस फॉरेस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कम होते हैं इस एरिया में, इस लैटिट्यूड्स में 40 to 60 डिग्री की अगर हम बात करें, अप टू 66.5 अप्रोक्सीमेटली जो है ये हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है ज्यादा आपको एवरग्रीन नहीं मिलेंगे, ज्यादा डिसाइडियस फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जो डिसाइडियस फॉरेस्ट है वो मोस्टली कौन से एरिया में, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, these are found in the northeastern part of the USA, China, New Zealand, Chile and also found in the coastal regions of the वेस्टर्न यूरोप। तो इन एरियाज में जो है आपको इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ड्राई सीजन में अपने लीव्स जो है ये छोड़ देते हैं। तो कौन कौन से कॉमन ट्रीज हैं, ओक, एश, बीच एंड देन उसके बाद में कौन कौन से एनिमल्स हैं, डियर, फॉक्सेस, वॉल्स जो हैं ये कॉमनली इन एरियाज में पाए जाते हैं। एंड कुछ बर्ड्स हैं, फिजेंट्स, मोनाल्स जो हैं ये भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट आ गए आपके मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो आपने यहाँ पे देखा है कि जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के, वो कौन से किस टाइप के जो है फॉरेस्ट से यहाँ पे कवर होते हैं, टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डिसाइडियस ट्रीज से जो है वो कवर होते हैं। ईस्ट एंड जो नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कॉन्टिनेंट हो यहाँ पे, ओके ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स जो होते हैं वो किसके साथ कवर होते हैं, टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डिसाइडियस फॉरेस्ट के साथ। So on the other hand, if we talk about the west and southwest margin जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे आपको जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। So it is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के एरियाज में इस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया जो है ये कुछ नेम है मेडिटेरेनियन सी के आसपास। तो एक तरह से क्या होता है, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। तो ऐसा नहीं है कि ओनली मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही जो है ये मिलेंगे, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कुछ और एरियाज में भी जो है ये मिलते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इन एरियाज में भी मिलते हैं। सो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का सबसे जो है यूनिक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें, मोस्टली जो है हमने कोई भी एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो है हमेशा जब हॉट सीजन होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तभी आपका जो है यहाँ पे बारिश पड़ती है, मानसून आता है। तो इंडिया में भी यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं तभी यहाँ पे मानसून आता है, तभी यहाँ पे बारिश पड़ती है, ऐसा होता है ना हमेशा। बट मेडिटेरेनियन एरियाज जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो गर्मियाँ होती, जो समर्स होती हैं वो ड्राई रहती हैं, वहाँ पे उस समय में बारिश नहीं पड़ती है। तो बारिश कब पड़ती है, विंटर्स में जो है यहाँ पे बारिश पड़ती है। जो विंटर्स जो होती हैं वो इनकी यहाँ पे वेट होती हैं। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरह के एरियाज में जो है जो साइट्रस फूड होते हैं, जो खट्टे फूड होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स जो हैं वो यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स के लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सो देर इज नॉट सच मच वाइल्ड लाइफ हियर। तो वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें एनिमल्स की या फिर बर्ड्स की, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ओके तो जो मेडिटेरेनियन ट्रीज होते हैं वो अपने आप को ड्राई समर्स में किस तरह से बचाते हैं, उनके जो बाक्स होती है ना, राइट, वो काफी थिक होती, काफी मोटी होती हैं। एंड जो लीव्स होती है उसके ऊपर वैक्स की कोट होती है, उसके ऊपर आपको जो है वैक्स देखने को मिलेगी इस वेजिटेशन में, जो मेडिटेरेनियन ट्रीज हैं। तो इनकी जो तने होते हैं ना, तो वो काफी थिक होते, काफी मोटे होते हैं। एंड जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर आपको जो है वैक्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, राइट। ट्रांसपायरेशन वही जो
वाष्पीकरण ये करते हैं, हमें जो सांस छोड़ते हैं ना, जैसे कि धरती से पानी लेके तो ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, डेट इज द ट्रांसपायरेशन। तो ये कम हो जाता है फिर इस वजह से, इन फीचर्स की वजह से। सो मेडिटेरेनियन रीजन जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज दी ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। तो यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, डेट इज वाई जो है इन्हें पूरे वर्ल्ड का ऑर्किड्स भी बोला जाता है। सो ये जो आप देख सकते हो, दिस वन इज योर मेडिटेरेनियन सी एंड इसके आसपास के जो एरियाज हैं यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की होती है आपकी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, राइट। नेक्स्ट हो गए आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो जैसे आपको पता ही है, हायर लैटिट्यूड के ऊपर जाएं, यहाँ पे 50 to 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको जो है कॉनिफेरस जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन ट्रीज को हम यहाँ पे, इन फॉरेस्ट को टाइगा भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एक चीज जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही यहाँ पे बात क्यों की है, जो साउदर्न पार्ट है नीचे यहाँ पे हमारा, उसकी बात क्यों नहीं की है, राइट। क्योंकि जो लैंड मास है हमारा, राइट, जो हमारा लैंड मास है ना यहाँ पे नीचे साउथ की तरफ, राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे 50 to 70 डिग्री साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास है ही नहीं, तो वहां पे ट्रीज कैसे होंगे, राइट। लैंड मास जो है यहाँ पे 50 to 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात की है। ओके, सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं। एंड इसी तरह के ट्रीज की यहाँ पे वो लड़की जिसकी कहानी के बारे में हमने बात की थी स्टार्टिंग में, तो वो वहाँ पे बात कर रही थी, ये कॉनिकल ट्रीज, ये जो आप देख सकते हो हिमालयस में जो है इस तरह के ट्रीज काफी ज्यादा मिलते हैं, काफी लंबे होते हैं, एंड वुड जो होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, तो ये जो है सॉफ्ट वुड है, तो ये तो फर्नीचर बनाने के लिए यूज नहीं होगी, तो ये पल्प जो होती ना उस वो बनाने के लिए यूज की जाती है, या फिर पेपर के लिए, या फिर न्यूज प्रिंट के लिए जो है इसे यूज किया जाता है। मैच बॉक्सेस हो गए, पैकिंग बॉक्सेस हो गए, वो सॉफ्टवुड से बनते हैं। एंड चीर, पाइन, सीडर जो है कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं ट्रीज के इन फॉरेस्ट में। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर जो है ये कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे पाई जाते हैं, राइट। तो ये थे यहाँ पे टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अब ग्रासलैंड्स। जो नेक्स्ट टाइप की जो वेजिटेशन होती है, सेकंड टाइप की जो वेजिटेशन है वो है हमारे पास ग्रासलैंड। तो फर्स्ट टाइप की वेजिटेशन कौन सी थी, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है डिटेल में टेम्परेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सारे पढ़ लिए हैं, मेडिटेरेनियन हो गया, कॉनिफेरस हो गया, वो सारे पढ़ लिए हैं। अभी हम यहाँ पे वेजिटेशन की बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की, वो है ग्रासलैंड। ओके, ग्रासलैंड भी दो तरह की होती है, वही ट्रॉपिकल एंड दूसरी होगी आपकी टेम्परेट, राइट। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। सो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। सो अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है इसकी लोकेशन के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा होगा यहाँ पे, जो कि इक्वेटर के पास होते हैं, 0 डिग्री से लेके यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे, राइट। आपको जो ट्रॉपिक्स एरिया हो गया उसके आइदर साइड जो है ये यहाँ पे आपको मिलते हैं। इट एक्सटेंड टिल दी ट्रॉपिक्स। तो ऑब्वियसली जो वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो होती है इन दिस एरिया, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो यहाँ पे होती है, डेट इज वाई यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। एंड जो ग्रास है कैन ग्रो वेरी टॉल, तो जो ग्रास है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हो सकते हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर हो सकती है ये हाइट में। तो एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का सावाना ग्रासलैंड जो है यहाँ पे अफ्रीका में, वो इसी टाइप की है। तो जो वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफे, डीर, लियोपर्ड्स जो है ये कुछ कॉमन है जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में रहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट की जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स हो गए आपके, राइट, तो वही 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी अगर हम बात करें, तो ये मोस्टली जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं ना, अंदर वाले पार्ट, ना ही कोई नॉर्थ हो गया ना ही कोई वेस्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट्स जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगी। यूजली जो है यहाँ पे जो ग्रासेस होती है वो शॉर्ट होती हैं, बट ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं।
तो वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये कुछ यहाँ पे कॉमन वाइल्ड लाइफ है जो यहाँ पे आपको टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट होगी आपके थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन। पहली थी आपकी फॉरेस्ट, दूसरे थे आपके ग्रासलैंड, राइट, एंड देन थर्ड टाइप है यहाँ पे आपके होंगे थॉर्नी बुशेस, राइट। थॉर्नी बुशेस जो हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, तो जो ड्राई डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे इस तरह से मिलती है। जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं वैसे। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं ये कहाँ पे होते हैं, हमेशा ही कोई भी कॉन्टिनेंट हो उसके वेस्टर्न मार्जिन्स में जो होते हैं, वेस्ट पार्ट जो होता है ना आपका, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वेजिटेशन कवर यहाँ पे काफी कम होता है, एंड क्योंकि काफी कम रेन होती है एंड हीट ज्यादा होती है यहाँ पे, एंड यही जो है इसके बारे में बताया हुआ है थॉर्नी बुशेस के बारे में। एंड अगर हम पोलार रीजन की बात करें, राइट, जो पोलार रीजन है आपके, जिस तरह से दिस इज योर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ये वाला जो पोलार रीजन हो गया आपके यहाँ पे, हाँ, ये वाले आपके जो पोलार रीजन हो गए, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पता है आपको कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी कम होती है पोलार रीजन्स में। एंड ओनली जो यहाँ पे जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, मॉसेस, लिचन्स, या फिर काफ़ी स्मॉल श्रब्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इट ग्रोस ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, काफ़ी छोटी सी होती है यहाँ पे समर। जो ये जो एरियाज है पोलार रीजन है वहाँ पे जो समर होती है वो काफ़ी छोटे समय के लिए होती है, एंड अदर टाइम यहाँ पे ठंड ही पड़ती है। तो इस तरह की वेजिटेशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे बोला जाता है। तो यूरोप के पोलार रीजन्स हो गए, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के जो पोलार रीजन्स हो गए, वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जो एनिमल्स होती है ना यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो अपने आप को बचाने के लिए उनके जो फर होते हैं ना वो काफी मोटे होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, सो डैट कि वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा सके। तो उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, सील, वॉलरसेस, मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलार बियर, स्नो फॉक्सेस, ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट, थॉर्नी बुशेस में। सो जो ग्रासलैंड्स होती हैं, राइट, उसके जो है अलग अलग रीजन्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो हैं वो भी दे रखे हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात कर लेते हैं। ईस्ट अफ्रीका में इसे सावन बोला जाता है, ब्राजील में कैंपोस, वेनेजुएला में जो है इसे लाइनोस बोला जाता है। एंड टेम्परेट की बात करें तो अर्जेंटीना में इसे पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरी, एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में इसे जो है स्टेपे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है डाउन बोला जाता है। सो दीज थिंग्स जो है और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये थे आपके थोड़े से वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, आपके जो बेसिक्स जो है वो यहाँ पे कवर किए हुए हैं, एंड डिटेल वे में जो है आगे आने वाली बुक्स में इसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। Okay, so with this we have completed the chapter number 6 also. So मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.